भगवान बुद्ध की वाणी धम्मपद वक्क नंबर 9 गाथा नंबर 13। मृत्यु से छुटकारा नहीं। सुपबुद्ध शाक्य की कथा। स्थान निर्गोधाराम कपिल बंधु। महावंश में राजा सुप्रबुद्ध को राहुल माता यशोधरा का पिता बताया गया है। वह भगवान बुद्ध के प्रति ठीक विचार नहीं रखता था। जिधर से भगवान भिक्षाटन निमित्त निकलने वाले थे, उस मार्ग पर नशे में उन्मत्त होकर उसने एक दिन रास्ते को अवरुद्ध कर लिया। जब भगवान बुद्ध और उनका भिक्षु संघ उधर से विहार करने लगा तो उसने रास्ता देने से मना कर दिया और कहलवा भिजवाया, मैं उस श्रमण गौतम को रास्ता नहीं दे सकता हूँ। वह अभी बहुत छोटा है। भगवान रास्ता अवरुद्ध हुआ जान अपने भिक्षु संघ के साथ दूसरी ओर मुड़ गए और चल पड़े। सुप्रबुद्ध ने अपने एक विश्वास पात्र गुप्तचर को भगवान बुद्ध के पीछे इस निर्देश के साथ भेजा कि वह यह पता लगाए कि तथागत गौतम क्या कहता है, किंवा उसकी क्या प्रतिक्रिया है। भगवान ने मुड़ते हुए कहा, आनंद, चूंकि राजा सुप्रबुद्ध ने बुद्ध को रास्ता नहीं दिया है, इसलिए आज से 7 दिन बाद वह अपने महल को अटारी की सीढ़ियों पर धरती में समा जाएगा। राजा के गुप्तचर ने यह बात सुनी और उसने जाकर राजा सुप्रबुद्ध को बताई। राजा ने अपना मंतव्य स्पष्ट करते हुए बताया कि वह उन सीढ़ियों के नजदीक ही नहीं जाएंगे। इसके साथ ही उसने उन सीढ़ियों को ही उखाड़ दिया और अपने आप को परिचरों से घिरा हुआ रखा। सभी नौकरों को निर्देश दे दिया कि अगर वह थोड़ा भी डिंगे तो उसे पकड़ लिया जाएगा, संभाल लिया जाए। भगवान बुद्ध को राजा सुप्रबुद्ध की पूरी तैयारी के बारे में, सावधानी के बारे में बताया गया। तब भगवान ने कहा, भिक्षु, राजा सुप्रबुद्ध महल की अटारी में रहता है या आकाश में, समुद्र में या गुफा में, मेरे शब्द गलत नहीं हो सकते हैं। सुप्रबुद्ध उसी जगह पर जिसका मैंने जिक्र किया है वह गिर पड़ेगा। धरती पर गिरने से उसकी मौत होगी, उसे धरती निगल जाएगी। 7वें दिन भिक्षाटन के समय शाही घोड़े अनजाने ही भयभीत होने लगे और जोर जोर से आवाजें करने लगे, लताड़े मारने लगे। राजा सुप्रबुद्ध ने अपने घोड़े के चिंघाड़ने की भी आवाज सुनी। राजा के ध्यान में आया, वह उसके पास इस अभिप्राय से गया कि वह अपने घोड़े को काबू में कर लेगा। वह सब सावधानियां भूल चुका था। घोड़ा तीव्र गति से भागा, राजा को उसी जगह ले जाकर पछाड़ा जिस जगह का भगवान ने कथन किया था। भगवान ने धर्म परिचय करते हुए बताया कि मृत्यु के कई कारण होते हैं। हमारी आयु का खत्म हो जाना इसका एक कारण है, हमारे कर्मों का खत्म हो जाना दूसरा कारण है, तीसरा इन दोनों कारणों से मृत्यु होना और अकाल मौत होना। कच्ची मौत जो समय पूर्व होती है वह या तो हमारे पूर्व जन्मों के कारणों से घटित होती है या वर्तमान जीवन के कर्मों से। भगवान ने कहा कि न आकाश में, न समुद्र में, न पर्वतों के विवर में प्रवेश कर हम मृत्यु से बच सकते हैं। संसार में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ रहने वाले को मृत्यु ना सताए। ऐसा कह भगवान ने यह गाथा कह दी। ना अंत लिखे ना समुद मज्झे, ना पब्बतानम विवरम पवस्सी, ना विजति सो जगति पस देशो यत ठितम नप्य सहिए मच्चू। ना आकाश में, ना समुद्र के मध्य में, ना पर्वतों के विवर में प्रवेश कर संसार में कोई स्थान नहीं है जहाँ रहने वाले को मृत्यु ना सताए। हाँ, तो इस स्टोरी से मोना तुम क्या समझी?
ये तो वो वैसी है जैसे कल बताई थी, वो कर्म का फल अभी मतलब ना आकाश में ना धरती पे कर्म का फल भुगतना पड़ता है। उसी तरीके से ये मृत्यु का जब आना है तो वो कहीं पे भी हो वहां आ जाती है। और ये जो उन्होंने बताया कि कुछ हम हमारे पूर्व जन्मों से जैसे कोई मतलब अकाल मृत्यु इस तरीके से, और कुछ इस हमारे वर्तमान के हिसाब से मृत्यु और जो ऐसे। इसकी जो सुप्रबुद्ध जो ये जो राजा था, इसकी मृत्यु को कौन सी वाली कैटेगरी में लेती हो? मृत्यु इसकी मृत्यु इसकी किस कारण हुई? इसकी मृत्यु अकाल मृत्यु, जो उसने ऐसा कर्म हाँ, करा अकाल मृत्यु तो हुई। ठीक समझी हो, उस बिल्कुल। हिसाब से जल्दी होगी। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो बढ़िया। वर्तमान के कर्म से भी मतलब निर्धारित होती है मृत्यु, ऐसे होता कुछ है। पुराने कर्मों से। हाँ हाँ जी। हाँ, बहुत बढ़िया बात तो बताया। जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में था वो 9/11 का। हाँ, मैं 8 तारीख को, सितंबर 11 को वाइड 10 तारीख को मैं उधर थी, एमिरेट्स टावर में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, एमिरेट्स ऑफिस में। और मैं शाम तक लचक करती थी क्योंकि मुझे एक प्राइम ले जाना था ग्रैंडसन का लिए। उन लोग ना बोल रहे थे, हम बोला आप कैसे बोल सकते, तो बोलते कल आकर आप देखिएगा। हाँ, यदि हम कुछ करेंगे नहीं तो आपको प्राइम ले जाना है तो एक सूटकेस रख जाना पड़ेगा। इट नॉट, प्राइम इज नॉट काउंटेड एज एक्स्ट्रा। तो मैं ठीक है, मैं बोली ठीक है, एक सूटकेस रख देती, बेटा तभी अमेरिका में था तो वहां रख ली। और 9th मॉर्निंग, 11th मॉर्निंग आई वॉज प्रोसीडिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क। हम निकल गए थे वर्ल्ड ट्रेड, मैंने न्यूयॉर्क से, और एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे और न्यूज मिला कि वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पूरा गिर गया है, दोनों। ये फर्स्ट इंस्टेंस हुआ 26 जनवरी 2000 में। हम लोग कच्छ में थे और मेरी ननन का बेटा था, उसको दर्शन करना था देवस्थान का अंजार में, जहाँ बहुत बड़ी धरती कंप हुई थी। तो 25 रात तक हम लोग उधर रहे थे और हमारे मम्मी के बहुत सारे रिलेटिव से बहुत फोर्स कर रहे थे कि आप लोग इधर रोक जाओ, कभी आएंगे, कभी हम लोग भाई बहन मिलेंगे, उनका मामा का लड़का और सब। तो मम्मी को ऐसे हुआ कि नहीं नहीं, वो हार्दिक भी साथ में है, उसको कल ट्रेन पकड़ना है तो हम लोग रात को ही पहुंच जाएंगे तो हम लोग टाइम से उसको ट्रेन में बैठा सकते हैं। वो इरादा से हम लोग 25वीं रात को 12 बजे राजकोट पहुंचे और यहाँ 26 तारीख को सुबह में ये धरतीकंप हुआ। तो ऐसा धरतीकंप था कि जो हमारे जो मामा थे, उसकी लड़की भुज में थी, वो भी आई थी, वो वापस घर गई थी सुबह में, गुजर गई, पूरा उसका बिल्डिंग ध्वस्त हो गया। और जो हमारे देवस्थान के दर्शन थे ना, तो हम लोग ने जो भुज में एक व्यक्ति रहते थे, उसने क्या बोला, हम लोग ने बोला ये देवस्थान का जो बोलते ना राख, हम लोग मानते हैं इसको सीक्रेट, तो बोलते ये आप तुरंत कुरियर कर दीजिएगा क्योंकि हार्दिक तो दिल्ली जा रहा है। मेरी ननन बोली मुझे बॉम्बे ये कुरियर कर देना। तो वो भाई खुद राख, उसकी वाइफ को बोले चलो हम लोग कुरियर वाले के पास जाते, उन लोग को राख लेकर कुरियर के पास गए और देखा तो पूरा उनका बिल्डिंग ही चला गया नीचे। तो वो बोल रहे थे कि भगवान ने हमें बचा लिया, पर जो नहीं बचे तो काफी जन गुजर गए उसमें। तो ये तो है कि बचाने वाला भी कभी कोई होता है, कभी कोई होता है। किसके कारण, किसके कृपा से हम लोग राइट टाइम में राइट प्लेस में चले जाते हैं तो हम एक्चुअली बच जाते हैं। ये दोनों इंस्टेंस मेरे लाइफ में हुई थी, तो मुझे तो एकदम ऐसे लगता है कि भगवान का जरूर हमारे कुछ साथ है कि हमें थोड़ा प्रोटेक्शन मिल रहा है, बट इट डजंट मीन दैट वी आर इमॉर्टल। एक दिन जाना तो है, पर किस तरह से जाना है वो हम ऐसे ही सोचते कि धृतराष्ट्र जैसा विष्णु सहस्त्र नाम लेकर जाए। बहुत सुंदर। क्या था ये क्या बोला ये? एक मिनट, ये समझ नहीं आया। धृतराष्ट्र ने क्या लेके गए, समझ नहीं आई। नहीं, विष्णु सहस्त्र नाम है ना, धृतराष्ट्र नहीं, सॉरी, उनका क्या नाम था? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह, हाँ, सॉरी, भीष्म भीष्म पितामह। पितामह। अच्छा, हाँ, मैंने कहा भीष्म, शायद मैंने गलत सुनी है से। नहीं नहीं सॉरी, मैंने गलत किया, भीष्म पितामह। हाँ, भीष्म पितामह। हाँ, ठीक है, ठीक। सैया पे तो हम लोग सब सोएंगे ना, आईसीयू है, सैया ही है ना, और क्या है कि नहीं? डॉक्टर के हाथ में आके तो सैया में ही हम लोग बैठे रहते हैं। पर नहीं, वो नहीं है बात। शैया में तो सोता हुआ इंसान शैया में ही है, जो जाग गया बस वही शैया में नहीं है, वो बोर्ड की तरह इस्तेमाल करता है उसको।
हाँ बोर्ड, बस बस वो बस। बोर्ड की तरह, वो तो जो सोया हुआ इंसान है वो तो शैया में पहले ही बैठा ही है, शैया में ही, वो शैया हम्म, से ही नहीं उठा अभी। हाँ सही बात, सच्ची बात है। नहीं, बिल्कुल सही यही। बात। एक बार दीपा को थोड़ा मैं ब्रीफ कर देती हूँ, दीपा ने अभी ज्वाइन किया है। दीपा, ये स्टोरी में ना ऐसा था कि ये जो उसकी जो यशोधरा की जो वाइफ थी, जो इसकी बुद्ध की जो वाइफ थी यशोधरा, उसके जो फादर थे, वो एक्चुअली उसके बुद्धत्व प्राप्त करने की वजह से अपसेट से थे। तो उन्होंने क्या किया, जैसे बुद्ध का जो भिक्षु संघ था वो कहीं जा रहा था, तो उसमें उनका रास्ता जो है रोकने की उन्होंने कोशिश की। तो वो जैसे जैसे वो रास्ता अपना पलटते, तो लेकिन वो बार बार कोशिश करके उनके रास्ते में विघ्न डाल रहा था यशोधरा के फादर। फिर वो उन्होंने, बुद्ध ने उसको ये बोला कि ये जो ऐसा जो ये जो कर रहा है, उसकी 7 दिन में के अंदर में उसकी मृत्यु हो जाएगी, और उसकी इस तरीके से होएगी। ऐसे उसने कोई महल का बताया कि उसमें जो है वो अपने महल के अंदर दब के मर जाएगा। तो वो अपने लिए प्रिकॉशन वगैरह सारे करता है। वो ये चीज उसके जो गुप्तचर होते हैं उसके राजा के, तो वो उसको बता देते हैं। लेकिन गुप्तचर के बताने के बाद भी वो अपने सारे जो सिक्योरिटी मेजर जितने भी लेने होते हैं तो वो ले लेता है अपने लिए। लेकिन फिर भी एकदम इतनी तेज साउंड और ये सब आती है, तो उसमें भी जो है ना वो किसी घोड़े को लेकर जो है वो भागने की उससे वहां से कोशिश करता है। और वही जैसे बुद्ध ने डिस्क्राइब किया था वैसे ही उसकी मृत्यु उसमें हो जाती है। तो भगवान इसमें कहते हैं कि ये जो अकाल मृत्यु होना, या फिर हमारे कर्मों, मृत्यु के कई कारण होते हैं। एक तो अकाल मृत्यु होता है, दूसरा ये होता है कि हमारे कर्मों का जो है ऋण खत्म हो जाता है, उस वजह से होती है। और कई बार होता है आयु हमारी खत्म हो जाती है, उस वजह से होती है। और हमारे जो है कई बार हमारे पूर्व जन्मों के वो कर्मों की वजह से होती है, और कई बार ये करंट में जो हम कर रहे होते हैं कर्म, उसकी वजह से होती है। तो इसमें जो है, लेकिन जो मृत्यु का जो हाँ, ये वाले उन्होंने रीजन बताए। तो अब उसमें उन्होंने ये बोला कि ना आकाश में, ना समुद्र के मध्य में, ना पर्वतों के विवर में प्रवेश कर संसार में कोई भी स्थान ऐसा है कि जहां रहने वाले को मृत्यु ना सताए। तो मतलब सारे ही प्राणी ऐसे वाले हैं कि जिनको मृत्यु सताती है। तो अब इसका एसेंस जो है, इन्होंने ये हर्षा जी ने जो अपना बताया कि इनके साथ में 2 ऐसी घटनाएं जिंदगी में आई हैं कि जिसमें ये जो लोग सेव हो गए। एक तो वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो हुई थी, और एक दूसरी कच्छ की कोई बता रही थी ये घटना। तो अब उसमें, अब इस स्टोरी के हिसाब से तुम्हारा क्या अर्थ बनता है? जैसे ये जो राजा की जो मृत्यु हुई, उसका जो बुद्ध ने बोला, तो उनकी मृत्यु कौन सी कैटेगरी में आती है, और क्या है ये इस तरीके के, जैसे क्या फिलॉसफी है इसके प्रति, तुम्हारी अपनी मानसिक सोच क्या है? हाँ दीपा, अब तुम बोलो। तो अभी तो मेरी कोई सोच नहीं है, मेरे को खुद भी ऐसे नहीं समझ आती है कि क्या फिलॉसफी है, मगर मैं मतलब फिर भी भाई अब ये देखो, शायद से उसके लिए बुद्ध तो ऑलरेडी वो कहते हैं, उसमें ये बोलते हैं कि साधु अवज्ञा के फल माही, जैसे उसमें सुंदर कांड में ऐसे बोलता है कि अगर साधु की अवज्ञा करो उसका फल क्या होता है, जलई नगर अनाथ हो जैसे। तो ऐसे व्यक्ति का नगर जल जाता है और वो अनाथ हो जाता है, ऐसे सुंदर कांड में तुलसीदास ने बोला है। अरे वाह, तुम्हारा तो बहुत अच्छा ज्ञान दीपा, तुम्हारा वो ज्ञान बड़ा बढ़िया है, बड़ा ध्यान से पढ़ी हुई है। हाँ, तो वही वाली बात है कि साधु की उसने अवज्ञा की, वो तो ही वॉज ऑलरेडी लिबरेटेड, लिबरेशन तो उसको करना था, पर उसको क्रोध है, जो कि वो भी ठीक था अपनी जगह, गलत नहीं था कि कोई भी देखो तुम्हारी डॉटर, उसी की भी डॉटर को इस तरह से कर ले, तो उसको तो ऐसे ही लगेगा ना कि मैं इसको मार दूं। पर अब वो साधु, वो तो ऑलरेडी उस समय ऐसे होता था। मगर आज सोचो कि लाइफ बड़ी हार्ड है, रह जाता है, लेडी ऐसे छोड़ी जाती है, उसकी भी लाइफ बहुत हार्ड है, और वो भी राजा था, उनका अपना अहंकार होता है। तो उसने जो भी किया उसने अपनी तरह से ठीक किया। मगर ठीक है, किसी को अगर आप ऐसे सताओगे, पर ये वो तो उस समय की बात थी, बुद्ध की बात थी। मगर अब ये कलयुग है, इसमें तो लोग सताते हैं और फिर भी उनका कुछ नहीं होता है, या एटलीस्ट। पर वो मृत्यु तो एक घटना है ना, उसमें आप एकदम से चले गए, उसमें आपको रियलाइज हुआ मैंने गलत किया या नहीं किया, एक अलग बात है। तो बस बाकी आप बताओ कि क्या होना चाहिए इसका। नहीं, ये तो तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। जो जहाँ तक जो ज्ञान में जो पहुंचा है, और जो पहुंचा ही नहीं वो तो एक सोते हुए की जर्नी है। तो इसमें जो तुमने बोला साधु अवज्ञा जो उसने की, तो वही ये चीज तो हुई है कि साधु अवज्ञा करी, तो मतलब ये हो गया कि जैसे वो कहते हैं ना, ब्रह्महत्या का दोष जैसे बताया जाता है कि ब्रह्महत्या का जो
दोष होता है वो सबसे भयंकर होता है। तो ब्रह्म हत्या चाहे वो तुम अपनी कर रहे हो ना, पहले तो तुम अपनी ही करते हो, क्योंकि ब्रह्म तुम हो, ब्रह्म की संतान कह दो या ब्रह्म तुम हो, और तो सबसे पहले तो तुमने जो है शरीर भाव वाली अवस्था में आ जाते हो। अब शरीर भाव के अंदर आकर और ये सारे राग द्वेष घृणा ये सब जो चीज़ें पनपती हैं तुम्हारे अंदर, और फिर वो डोमिनेट करने लग जाती हैं। तो उसी समय इंसान जो है अपने उससे भटक जाता है, अपनी जागृति से हट जाता है, वो सो जाता है, मतलब सोने वाली अवस्था आ जाती है। जैसे ही ये वो होता है ना, ये वृत्तियां जब हमारी को उसमें कैद में ले लेती है ना, तो एक्चुअली ये डेथ तो उसी समय ही हो जाती है हमारी ब्रह्म की, उसी समय। जैसे ये फिजिकल डेथ के बारे में बता रहे हैं, फिजिकल डेथ तो होए कि नहीं होए, लेकिन ऐसी वाली डेथ तो हो ही जाती है सर, उसी समय हो जाती है ना, क्योंकि हम भूल जाते हैं अपना ब्रह्म स्वभाव को, भूल जाते हैं और दूसरे इंसान को समझते हैं कि जैसे मेरे ही चलाए चल रहा है। तो वो सृष्टि का जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। तो उसमें ये कंफर्म तो बिल्कुल भी नहीं होता कि उसकी अकाल मृत्यु हुई या वैसा हुआ। ये सब बताए उन्होंने भी, बुद्ध ने स्पेसिफाई तो नहीं करा इसमें कि उसकी उस समय अकाल मृत्यु हुई और ऐसा हो जाना था, ये सब चीज़ें। क्योंकि कोई भी मनुष्य, मैं नहीं मानती इस बात के लिए कि कोई भी मनुष्य जो है किसी की भी मृत्यु को बता सकता है कि इसकी 7 दिन में उसकी मृत्यु हो जाएगी। इवन चाहे बुद्ध भी क्यों ना आ जाए, कोई भी नहीं बताता, ये वाली चीज कोई भी नहीं बताता, 1% भी नहीं। ये तो एक तरीके से यदि बुद्ध ने बोला है तो ये तो वो वाली बात हो गई ना कि बुद्ध का जो है, बुद्ध तो ऐसा वाला हो गया ना कि जिसको क्रोध ही नहीं आता, वो मृत्यु क्यों डिसाइड करेंगे किसी की। बुद्ध तो वह अवस्था हो जाती है मेरे हिसाब से, क्योंकि बुद्धत्व को तो वो चीज आएगी नहीं, चाहे आप रास्ता भी रोक रहे हो नहीं रोक रहे हो। रास्ता एक चींटी रोके चले जा रही है आपका, तो कुछ मैटर नहीं करती ना ये चीजें मेरे हिसाब से। तो ये स्टोरी का मैं तो ये रिजेक्ट करती हूँ कि बुद्ध ने उसकी ये करी कि 7 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो बुद्ध के लेवल पर नहीं बनती ये चीज। हाँ जी, कोई कुछ कमेंट करना चाहता है इसके ऊपर? इसके ऊपर एक ऐसे होता है, सुझाव आती है कि यदि वो बुद्ध को सहजता से रास्ता दे देते तो शायद शायद ईश्वर कृपा से उसकी मृत्यु सहज रीत से हो जाती, होती तो सही पर सहज रीत से, और वो अपने एवोल्यूशन में और आगे बढ़ सकते अभी थे। जो ये हर्षा जी, जैसे कल ये दीपा ने ही ये क्वेश्चन उठाया था कि जो दूसरा, जैसे जो जिसने एक वो दीमक वाले टीले में जो छिपकली को बंद करा था और उसकी मृत्यु हुई थी, तो वो कहीं ना कहीं जो आप उस लेवल पर आप बैठे हैं जहां पर आप को विक्टिम बने हुए हैं, तो विक्टिम की भी तो कोई कर्म की जर्नी होती होगी ना, बिना जर्नी के तो कोई सामने हमारे पड़ता नहीं आगे, पड़ता नहीं ना। हाँ, तो ये चीज इन्होंने दीपा ने ठीक उठाई थी ना, बिल्कुल। तो यही चीज मुझे आज लग रही है। ये चीज यदि बुद्ध के रास्ते में भी आया, बुद्ध ने बोला एक बार, बुद्ध की ऐसी भी स्टोरी सुनने में आई है कि उसमें पत्थर लगा, तो बुद्ध ने कहा कि ये तो मेरा लास्ट कर्म था, तो ये भी अब होके खत्म हुआ। कोई पत्थर रूप में आके लग गया हमारे, या फिर प्रकृति में कोई जीव ने कोई हमारे साथ में हिंसा कर दी, तो बात तो हमारे ही कर्म से आई ना हमारे सामने। बिना उसके तो होता नहीं ना कुछ भी, प्रकृति में बिना कॉज के तो कोई भी इफेक्ट होएगा ही नहीं। तो कॉज तो हमेशा जो मेरे साथ में जो घटना घट रही है, तो कॉज तो मैं ही हूँ, कहीं ना कहीं अहंकार की जड़ में मैं ही बैठी हूँ। तो मतलब ये स्टोरी का जैसे एक तरीके से पूरा वो मोड़ा जाए, तो ये बुद्ध की जो ये करने वाली जो वो थी ना भविष्यवाणी, तो मैं इस चीज को एग्री नहीं करती। बुद्ध भविष्यवाणी नहीं करेंगे कभी भी। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, बोलिए। मेरे हिसाब से बुद्ध ने देख लिया, दिख गया, उन्होंने उसको पनिशमेंट या श्राप नहीं दिया, उनको दिख गया। और दिख, वो तो ज्ञान वाले थे, वो तो बिल्कुल निर्लेप थे, उनको किसी से लेना देना नहीं था। देख के उन्होंने अपने साथियों को बता दिया, उसमें कोई उनका अपने अंदर से कोई भावना नहीं थी, तो वो सहज होके उन्होंने बता दिया कि इसकी उनके अपने अंदर से द्वेष भाव से नहीं। अच्छा, तो ये हाँ, ये वाली बात अब ठीक कह रहे हो आप। ये बात ये मुझे अब समझ में आई आपके बोलने के बाद। हाँ, ये ठीक कह रही हो आप, कि मतलब ये है कि बुद्ध ने सहज वे में बोल रहे थे वो उसको। हाँ, सहज वे में, उनके अंदर कोई द्वेष नहीं आया है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो दूसरी तरफ चले गए थे। हाँ, ठीक बात है। हाँ, बिल्कुल समझ आ गई। अब मुझे तो अब समझ आई है, लेकिन अब किसी की कोई कमेंट हो तो बताइए।
यही यही तो डिस्कशन का वो होता है ना। क्वेश्चन यही चल रहा था, तो अभी यही जवाब है। हाँ, ये आपकी मतलब सोच बिल्कुल ठीक काम कर, मतलब मैं इस चीज से सेटिस्फाई हो गई जो आपने बोला ना, उससे मेरे मन में यही सवाल आया था कि बुद्ध ऐसा क्यों बोलेंगे, ये चीज मेरे मन में आई थी। बिल्कुल त्रिकालदर्शी थे ना, बस देख हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उन्होंने द्वेष करके नहीं बोला, उन्होंने वैसे ही बोला कि इसकी मृत्यु होने वाली है ना, उन्होंने अपने उससे इंसिडेंट से रिलेटेड होकर बोला। नहीं, वो तो अलग से उनको दिख गया। हाँ, दिख गया, जैसे जो पुराना भी दिख जाता था, जो उन्हें पुराना भी त्रिकालदर्शी थे ना, तो वो दिख जाता था जो पुराना, तो उनको आगे का भी दिखता था। ठीक है, समझ आ गई, समझ आ गई। अब दीपा, इसमें कुछ है तुम्हारा कुछ बोलने क्यों? नहीं दीदी, बहुत ही अच्छा बोला सबने, मुझे अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा कल जो डिस्कशन हुई हमारी। हाँ। और आज भी इसमें सबने बहुत अच्छा बोला, ये मुझे बहुत अच्छा, क्योंकि अपना भी पता चलता है ना, हम तो एक ही तरह से सोचते हैं ना। नहीं, जैसे अब मेरी सब सोच अटक बोलते गई हैं। थी वहीं। हाँ बिल्कुल, ये चीज ना जैसे मेरे को भी अब समझ आएगी, जैसे मेरी भी सोच अटक गई थी वहीं जाके, तो अब उसको नीलम जी ने खोला, तो वो मतलब ये चीज है ना, हम कितना ये वो बन ले तो पूर्ण तो है नहीं ना, वही चक्कर है। तो पूर्ण वाली अवस्था में जो चला गया, जो पूर्ण वाली अवस्था में, तो पूर्ण को हम जैसे क्वेश्चन उठा रही हूँ, मेरा मन उठा रहा है जैसे, तो वो नीलम जी के थ्रू कहलवाना था, तो ऐसा होता है जहाँ पर अब ईश्वर मौजूद हुआ इसमें। आज ना नीलम जी ने ये लास्ट लेयर जो मेरी हटाई है ना, ये आज पूर्णता पे ये लेके गई हैं आज मुझे, बिल्कुल। हाँ जी, हर्षा जी कुछ बोलना चाह रही हैं आप? सही बात है, यही है कि जो ईश्वर मैंने त्रिकाल दृष्टि होता है, गुरु कौन होता है, वो तो पूरा अनन्य, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब वो देख सकता है ना। तो उनका जो राजा का तरफ कोई द्वेष नहीं था कि उसने हमको रास्ता नहीं दिया, वो तो इसका ऐसे ही मृत्यु होने वाला है और ये ऐसे ही जाएगा। अभी एक स्टोरी का मैं खुद किसका मैंने उदाहरण सुना था कि वो एक रिलीजियस धाम में रहने चाहते थे, पर उनका बेटा उसको बुला रहा था, तो वो गए वहां में और उनकी मृत्यु वहां हुई। पर उनको एक्चुअली क्या था कि बेटा भी बोल रहा था कि अभी आपकी उम्र हो गई है, आप मत आओ मत आओ, पर वो वहां गया और वहां उनका शरीर शांत हुआ। तो ये जो एक तो बोलते हैं ना, धरती बुलाते हैं, है ना। तो जहाँ वो रहते थे ना धर्मस्थल में, सब उन्होंने ऐसे ही कहा कि क्यों जाने की जरूरत थी। तो पर एक होता है कि धरती बुलाती है ना, और दूसरा अंदर वाला कभी कभी यदि निर्णय लेता है ना कुछ भी मोह के कारण, तो वो मोह का कारण वो गलत हो जाता है, राग द्वेष में आ जाते हैं हम। तो वही तो, राग द्वेष में नहीं आना और सही ईश्वर का हाथ में दौड़ सौंप कर उसको चलाने देना, वो मृत्यु जो होती है ना, वो बहुत एकदम पूर्णता से होती है। ये बिल्कुल ना, इन्होंने मेरे को तो आज बिल्कुल ऐसा निकाल दिया। नीलम जी का तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये ना इन्होंने ये कहा ना कि जैसे वो तो त्रिकालदर्शी, वो तीसरे वाली अवस्था में चले गए हैं ना, वो तो इस वाले उसके जगत के प्राणी नहीं रहे। तो ये चीज कि ना, ये तो बहुत ही जबरदस्त बोला है आज, बहुत बहुत मतलब बहुत बहुत ही आँख का जैसे लास्ट वाला पर्दा भी कट गया जो तो हम लोग कितने गलत फहमी में रहते हैं ना। हम लोग बेचारा बुद्धा को हम लोग कोसते हैं। मैं तो कोस ही रही थी सच में, मैं तो कोस ही रही थी कि ये बुद्धा के मन में से ऐसी बात ही क्यों निकली है, लेकिन इन्होंने, नीलम जी ने एकदम सहज वे में इस तरीके से बता दिया कि, तो बस यही चीज है, बस इसीलिए ये सेशन चल रहे हैं एक्चुअली ना, चल ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि कोई भी पूर्ण तो है ही नहीं। एक भजन का लाइन है ना, सहज मिले अविनाशी रे, तो ये है सहज मिले अविनाशी। बिल्कुल, ये देखो परमात्मा कैसे बोल जाता है एकदम मुंह से, नीलम जी के मुंह से कैसे सहजता से बोला आज। बहुत 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 ही लास्ट वाला, मतलब बिल्कुल इन्होंने कई बारी बुद्ध की स्टोरीज ना ये जब भी करी है ना, तो नीलम जी ने मेरे को बहुत बार निकाला है इस चीज से बाहर। धन्यवाद नीलम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आज का एक बार आया, बोल दिया बस। हाँ, तो वो तो डाला तो आपके अंदर भी वो नहीं है ना, सुप्रीम से आया, लेकिन सुप्रीम तो प्रवेश तो उसी में करता है ना जो सहज होता है, वो उसने किसी और के मुंह से क्यों नहीं कहवा दिया? वैसे ही बोल, नहीं वैसे नहीं बोलता, ये हमारी प्योरिटी लेवल ना हम नहीं जज कर सकते नीलम जी, प्योरिटी लेवल सिर्फ वही जज कर पाता है हमारा, समझे, कितना प्योर वाले लेवल पर गए ना हम, तो वो प्योरिटी लेवल जो है वो एकदम सडन भी किसी भी मुंह से, तो हमारे अंदर उतनी प्योरिटी होनी चाहिए, वो आंकलन वो सिर्फ वही कर पाता है जो पूर्ण होता है। पूर्ण ही कब प्रवेश उसमें से करेगा, तो वो
आप कौन सी अपनी मानसिक स्थिति में प्रवेश तो किसी में भी करेगा, लेकिन पूर्णता वाले लेवल पर, जैसे अभी दीपा ने ऐड करी चीजें, तो दीपा मेरे को उस समय बिल्कुल पूर्ण लग रही थी, लेकिन अब जो लास्ट का जो जाला, मेरे को जो हल्का सा शक आ गया था बुध के उस पर, तो वो शक आपके थ्रू कहलवाया भगवान ने। मतलब निमित्त तो आप भी निमित्त ही दीपा थी। अब दीपा की जो लास्ट कमेंट थी मुझे बहुत पसंद आई, जबरदस्त पसंद आई। लेकिन फिर भी मन में जो एक संशय पड़ा रह गया था, तो वो संशय, लास्ट संशय आपके थ्रू कटवाया भगवान ने। तो ऐसा ये जो है ईश्वर की मौजूदगी इस तरीके से काम करती है, बस हमें सिर्फ कनेक्ट होना होता है उसके साथ। जैसे अभी ये हुआ सेशन और इसमें कनेक्ट हो गए सारे। कनेक्ट करने के लिए एफर्ट बस इतना ही करा ना कि बस पासवर्ड लगा के उसमें कनेक्ट हो गए, तो अब उसमें बस वो प्ले कर रहा है बस चारों पांचों में अपना रोल। बिल्कुल सही, बिल्कुल यही। चलिए, ये मोना तुम्हें कुछ बोलना है लास्ट? जी, मुझे एक डिफरेंट बोलना है। हाँ बोलो। वो मतलब कल मैं उनका सुन रही थी, आईआईटी बाबा का। हाँ। ये जो मतलब बोलते हैं कि सब में भगवान है, सब में भगवान है, तो सब में भगवान हम कैसे देखें? वो बोले जैसे मैं मतलब सामने वाले की वाइफ का रेप कर दूं, तो वो मुझ में कैसे भगवान देखेगा? नहीं देख सकता। हाँ, तो तुम क्या समझी? तो ऐसे ही मतलब खुद की लाइफ में भी ऐसे होते हैं, कोई सामने वाला कोई कुछ भी मतलब कोई ब्लेम लगाता है, कुछ भी करता है, तो फिर मैं उसमें भगवान कैसे देख लूं जब मुझे मतलब हर्ट होता है? हाँ, तो इसके लिए भी यही जवाब देंगी। अब कौन देगा इसके लिए जवाब? दीपा, जरा तुम दोगी जवाब इसके लिए? तुम्हारा ये क्वेश्चन है ना मोना, क्या है? कल मैं वो क्वेश्चन है, वो संशय आईआईटी है। वाले की वीडियो सुन रही थी ना, तो उसमें ये संशय है तुम्हारे माइंड में ना, तो ये चलो हर्षा जी तो बताएं। फिर मेरे को अपनी लाइफ का ध्यान आया ना, तो मतलब लाइफ में ऐसे मतलब होता है। यदि सामने कोई घटना इस तरीके से घट रही है तो हम उसमें कैसे एक्सक्यूज वाले लेवल पर जाएं, ये मतलब है ना तुम्हारा क्वेश्चन। कैसे उसमें भगवान देख लें? हाँ जी। तो आज तो मैं तो फेल हुई हूँ आज तो ये दोनों बताएंगी नीलम जी या हर्षा जी बताएंगी। आज मैं पूर्ण वाले लेवल पर नहीं थी। हाँ जी, कौन बता रहा है? नीलम जी बता रही है क्या? नीलम जी बताइए, आप बताइए। नहीं, दीपा जी बोलेंगे अब। दीपा जी आज बड़े हाँ, clear। दीपा भी बहुत अच्छा बोल रही थी। हाँ दीपा है, बोल नहीं रही ना। हाँ दीपा, तुम बोल रही हो क्या? चलो फिर हर्षा जी बोलेंगे अब। हाँ जी हर्षा जी, जरा ये मोना के क्वेश्चन का जवाब दो। हाँ, जैसे ये जो प्रश्न होता है ना, जो करते बुला उसका कैसे हम सत्कार करें, हाँ? तो अभी वो तो हम नहीं कर पाते अंदर से, पर बाहर से हम लोग आस्ते आस्ते कंट्रोल करते जाते हैं ना, तो वो मैनिफेस्ट होना आस्ते आस्ते वीक हो जाता है। उसका जो घृणा का भावना जो होता है ना, यदि हम बाहर उसको बाहर नहीं प्रकट करेंगे ना, तो अंदर भी होएगा, पर वो वीकन होते जाएगा। और उसका अंदर हमको यही एनर्जी देना है कि उसका अंदर हमको ब्रह्म हत्या नहीं करना है। यदि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम सामने वाले को दोषी ठहराए, तो हम भी अंदर कुछ भी दोष हमारे अंदर होए, तभी तो वो दोष मैं पहचान सकती हूँ। तो यदि हमारे अंदर दोष मेरे अंदर नहीं है, तो दूसरा वाला दोषी भी होए ना, तो भी हम उसको या माफ कर देंगे, या फिर अपना जर्नी जो है पुराण की तरफ जाने का, उसका अंदर उसका बिहेवियर हमको रोकने का ताकत हम उसको नहीं देंगे। हमारे अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि हम वो राह में रुकेंगे नहीं, भले तो कितना भी करते, पर हम रुकेंगे नहीं। पर जरूर, जैसे एक सांप का जो उदाहरण देता था, कि बुद्धा का ही स्टोरी है इसमें, कि वो सबको, लोग सांप से डरते थे तो उसको मारते थे, तो वो बोला कि मैं डर जाती हूँ तो मैं काटने जाता हूँ। तो बोलते तुमको काटना नहीं है, तुमको खाली हिस करना है। ऐसे जो सांप करते हैं, फुफाड़ा बताते हैं, ऐसे तुमको फुफाड़ा बताना है, तो लोग तुमको नहीं मारेंगे। तो वो करता था, तो लोग और भी मारने लगे, वो सहन करते गया। फिर बुद्धा के पास गया, तो बुद्धा ने कहा कि देखो, इतना टाइम तुमने सबको वो किया है ना, मारा है ना, डसा है ना तुमने सबको, तो लोग वो भूलते नहीं है। उसका एक एक कर्म तेरे को एक एक लाठी से पड़ रहा है। जब तक वो पूरा लाठी का पूरा तेरा नहीं होएगा ना, तब तक तू सहन तेरे को करना पड़ेगा, पर तू काटेगा नहीं। भले इसमें तेरा प्राण भी निकल जाए, इसमें तेरी मुक्ति है, पर तू काटेगा नहीं। तो ये जो स्टोरी मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग
बहुत वीक हो जाते हैं जब कोई हमें अत्याचार करता है, तब तो हम लोग का बोलते ना लोअर नेचर, वो स्वरूप तुरंत बाहर आ जाता है। इसमें ना वो ना ऐसा वाला है कि जैसे किसी हर इंसान की ना वीकनेसेस होती हैं, तो उसमें वो जो है ना थोड़ी सी गर्दन दबानी पड़ती है सामने वाले की। मैं मतलब उसमें नहीं कह रही, रिवेंज के तौर पर नहीं, लेकिन सोच बूझ के, जैसे आपके पास में हथियार होते हैं ना, आपके पास में हथियार हैं, आपका ना कोई चीज़ों में जहाँ पर आपके पास में हथियार हैं, सारी इंद्रियां ना हथियार हैं, राग द्वेष ईर्ष्या, ये सब चीज़ें भी एक वेपन की तरह से यूज़ करो आप। तो यूज़ करो तो वो प्रोटेक्शन के तौर पर आप समझते हुए में कर रहे हो यूज़। अपने उस वेपन को निकाला आपने, उस वेपन को निकाला कि जहाँ पर जो है वो उसकी गर्दन दबती है यहाँ से, तो करनी पड़ेगी आपको। संसार में रहते हुए ये सारी चीज़ें यूज़ करनी आनी चाहिए, लेकिन वो वाला भाव ना भूल जाए कि ये सिखाने के लिए ही कर रही हूँ मैं सिर्फ, उसमें कहीं मैं वाली भावना ना आ जाए, बस ये चीज होती है एक्चुअली। क्या अगर मैं वाली भावना आ गई तो फिर वो हम नया कर्म बन जाएगा। तो वो तो फिर तुम मतलब उसमें भ्रम हत्या तो पहले तुम्हारी अपनी हो गई ना, क्योंकि तुम जागृति में नहीं कर रहे वो चीज, लेकिन करनी चाहिए। संसार में लोगों के साथ में, जैसे जो हमारे जो नियर डियर होते हैं, जो इस तरीके के व्यवहार करते हैं हमारे साथ में, और हमारा को तो पूरी तरह से दबाया हुआ। जैसे जो हाउस वाइफ की जो कंडीशंस है इंडिया में अभी तक भी, तो उसमें ऐसा करना पड़ेगा। वो उसको डराने वाला, तो जो उसने कहा था ना हिस करके उसको डराना, उसने एक्चुअली हर्षा जी ने थोड़ा दूसरी तरीके से बताई इसको स्टोरी को। उन्होंने बुद्ध ने उसको ये बोला था कि तुम हिस करके डराने के लिए किसने मना करा था, काटने को मना करा गया था बस, क्योंकि मृत्यु का दूसरे का भार आप नहीं लोगे, लेकिन आप डरा तो सकते हो ना दूर हटाने के लिए। तो डराना तो बहुत जरूरी है। संसारिक रिश्तों में सारे सामदंड भेद खेलने पड़ते हैं पूरे, नहीं तो जो पूरा खेल कैसे खेलोगे। दूसरा खेल खेल रहा है, हम अपना आराम से बिल्कुल पायस वाली एक्टिविटी में बिल्कुल बैठ जाए, बिल्कुल धार्मिक होकर। धार्मिक तो अंदर से होना है ना, अंदर से धोना। तो हमारे पास टूल्स है जो हम इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पर किसकी कौन सी गर्दन दबानी है। अब जैसे थोड़ा पॉलिटिकल उस पर ले लो, आप अपने उसमें ले लो, घर की भी चीज़ों में ले लो, कोई भी चीज़ में ले लोगे, करना पड़ेगा। एम्प्लॉयज कई बार सुनते नहीं है, जैसे एम्प्लॉयर है वो उसका बता रहा है, वो यदि साथ भी कैसे बैठ जाएगा धर्म वरम करने के लिए, तो वो तो मतलब चलाएगा कैसे ऑफिस को। थोड़ा सा डांटना भी पड़ेगा, डपटना भी पड़ेगा, सब तरीके से। सैलरी तक की भी धमकी देनी पड़ती है कि भैया तुम्हारे को नहीं मिलेगी टाइम पे, या पर डे के हिसाब से देनी पड़ेगी वेजिस की, यदि क्योंकि तुम छुट्टी बहुत मारते हो। तो ये तो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। हथियार की तरह यूज़ करो इनको, बस बेहोशी में ना करो, बस ये चीज़ है। मतलब एक तो ये ना हो कि मतलब भी मैंने ऐसे करा, वो मैं वाला, और एक वो सामने वाले को मतलब बहुत ज्यादा हर्ट ना हो जाए। दोनों चीजें ध्यान रखनी है। सिर पे चढ़ के और नृत्य तो करने देना नहीं ना। जैसे जो भगवान ने जो कालिया नाग पे जो नृत्य किया था, तो नृत्य किस पे करना है ना, बुद्धि हमेशा शेल्टर की तरह काम करे, विष्णु के शेषनाग की तरह से काम करे ना बुद्धि। वो मुझे छाया देने वाली हो, मैं मतलब ये ना हो ना कि बुद्धि मेरी वैसी बन जाए कुटिल की, जो मेरे को यूज नहीं। हाँ क्या चीज, क्या बोला नीलम जी? आवाज आपकी गायब हो गई नीलम जी। मतलब तुम वैसे होने चाहिए हो, जैसे हर वक्त जो है एक उस वाली अवस्था में आप होने चाहिए हो ना, तो वो चीज तो यूज करनी पड़ेगी ना। बुद्धि का ही तो रोल है ना यहाँ पर भी। दूसरे की कमजोरियों को भी तो पता रखना भी तो जरूरी है, होता है संसार में। मैं तो बिल्कुल भी उस चीज में, मेरा तो बिलीव नाम का भी नहीं है बिल्कुल। लेकिन जैसे आपने बताया ना, इतना केयरफुल हुआ नहीं जाता, गड़बड़ हो जाती है, केयरलेस हो जाते हैं। उसमें ना हमें भी श्रद्धा नहीं होती कि हम ना समझते हैं, हम अपने डरों में जीते हैं ना, हम डर में जीते हैं कि हमारे साथ में ऐसा कर देंगे। तो उस जो हम कर रहे हैं ना कारण, जैसे युद्ध होना है, महाभारत का होना है, उसमें कोई भी जाएगा, पांडव रहेंगे नहीं रहेंगे, कुछ भी गारंटी थोड़ी ना दी थी कृष्ण ने। अब उसमें जो बाद का जो होने वाला होता है, हम उस चीज को पहले माइंड में रखकर हम फिर अब करंट वाला जो रोल है वो प्ले नहीं कर पाते ठीक से। ये हमारी परेशानी होती है। हाउस वाइफ की जो मनस्थिति है ना, वो जैसे मेरी अपनी भी रही, तो वो उसमें यही स्थिति होती है कि हम बाद वाली चीज को सोच के डर जाते हैं पहले ही, और उसमें सही एक्शन नहीं ले पाते। ये कमजोरी होती है। तो वो कमजोरी बस ये होता है ना, फेथ ही हमको ठीक कर पाता है। जब हम आत्मा वाले उस पर चलने लगते हैं ना, आत्मा है दोनों तलवार की धार पर चलने बराबर, तो उसमें फिर ये चीज नहीं देखी जाती। उसमें दूसरा इंसान जो है कुछ बोलेगा तो मैं सब चीजें सहने को तैयार हूं फिर उस चीज के लिए।
ये होता है ना, तो तभी तो बल आता है ना। आत्मबल किस चीज को कहा जाता है? ये आत्मबल होता है बस। जो मैंने एक बार डिसीजन कर लिया बस। एक सामने एक इंसान डंक मारे चले जा रहा है, तो जैसे अब इसमें जैसे दीपा है, कई बार ये वाली चीजों में होती है, जैसे कोई इंसान डंक मारता चला जा रहा है, तो उसके लिए क्या प्रोटेक्शन करोगे? आपने डिसीजन कर लिया कि अब मैं इसके डंक नहीं सहूंगी, तो खत्म हो गई ना। चाहे वो जैसे अब उसमें बने नहीं होते थे राजा महाराजाओं के में भी महल में ना एक कमरा बना होता था जहां पर वो कोप भवन में चली जाती थी। वो जैसे कहीं चली गई थी ना उसमें, तो ऐसे कोप भवन होते थे, तो राजा उसमें गया था कि भाई कहीं अपने कोप भवन में चली गई, तो 3 वर के लिए फिर उसने 3 वर मांगे उससे। तो लेकिन अब राजा फिर अपनी पावर भूल गया। जैसे राजा तो वैसा था ना कि पावर है, तो अब वो कहीं कोप भवन में गई है, तो उसके मानना नहीं मानना ये सब चीजें हमारे हाथ में होती हैं। अब कितने उसमें जो है माना जाएगा, कितनी मेरी वैल्यू है, कितनी नहीं है, ये सब आंकलन मेरे को पता होना चाहिए अपना। और जब तक मेरी वैल्यू नहीं है और मुझे रहना है साथ में, तो फिर मेरे को फिर कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे। दूसरे के माइंड में भी मैं उसको कितना मैं उसको प्ले कर सकती हूँ मैं उसके साथ में, ये भी चीज पूरी पता होती है मेरे ख्याल से। पता तो सबको ही होती है। हाँ जी, हाँ जी। पता सबको होती है। तो बस वो उस चीज में बस ये चीज होती है ना, आप रिलैक्स माइंड में तब आएंगी कि भाई मेरी वैल्यू तो इस तरीके की है कि ये तो जो है ना मेरे साथ में ऐसा वाला नहीं करने वाले हैं। तो फिर उसमें उतना ही करो और अपने माइंड को रिलैक्स वाली पोजीशन में लेकर आओ। बस रिलैक्स वाली पोजीशन में जो लेकर आना है वही परमात्मा का स्मरण है। बार बार हम जो नाम जाप करते हैं, सब करते हैं, ये सब नहीं। जो भी माइंड जब भी रिलैक्स वाली पोजीशन में आया, आप परमात्मा के साथ में एक हो जाते हैं। ठीक है ना, शारीरिक विचारों से हट गई ना, तो उसमें हो जाता है। हाँ जी, वो तो ठीक है। मोना हो जाता है। मोना मोना मैं तेरे को सलाह दूं? हाँ? हाँ जी। देखो, ये जो कोप भवन है ना, वो बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है। हम लोग को कभी कभी क्या होता था, एक स्टोरी में सुनते हैं, हम लोग के घर में हम लोग 17 जन थे, एक साथ रहते थे। 15 डजन मैंगोज आते थे। हाँ, एक कप एक ही गैलरी में रहता था। और हमारी देरानी और हमारे की जवाबदारी थी कि हम लोग को मैंगोज को देखना है। एक बार भूल से हम लोग बच्चे लोग में इतने बिजी हो गए कि देखना भूल गए। तो जो हमारे डांट मिली, तो हम लोग दोनों गुस्से में होकर बोले हम लोग आम ही नहीं खाएंगे। तो मेरे ससुर हंसकर बोले, अरे भाई अभी आप कोप भवन से बाहर तो निकलो। हम बोला खबरदार, यदि आपको हम लोग दोबारा खाने का भी ऐसे डांटे, हम लोग को खाने बगैर चलेगा, आपको अधिकार नहीं हमसे ऐसा बात करने का। मेरी देरानी तो बहुत मजबूत थी, तो मैं उसके पीछे पीछे मुंडी हिलाती थी। फिर वो बोलती थी, तू बहुत होशियार है, मेरे को खराब करती है, पीछे तू अच्छी होती है, अभी तू सामने आ। मैंने भी फिर बोल दिया, ऐसा नहीं चलेगा पिताजी, आपको हम लोग से अच्छे से बात करने का है, ऐसा खाने पीने का हम लोग को नहीं बोल सकते आप। कोप भवन बहुत प्रोटेक्शन है। जब भी ऐसा लगता है ना, थोड़ा कोप भवन में चला जाना था। वो तो हथियार की तरह यूज किया ना, वेपन की तरह यूज करा आपने। हाँ। गुस्से को भी तो फिर क्या गाना गाएंगे मालूम है सबको? सब फिर क्या गाना गाएंगे मालूम है? सैया रूठ गई मैं मनाते चली। बिल्कुल यही। अपना माइंड जो है बस उस समय बिल्कुल कूल रखना है। कोप करते हुए में भी कूल रहो बस, क्योंकि अपने स्वरूप में जो रहता है ना मनुष्य, वो कोप भी बाहरी तौर का कोप चलता है उसका। क्योंकि तुमने जो है ऐसा करके मना, तो हम इसके हाथों कोई बिकेंगे थोड़ी ना। वो तो ऐसा है ना जिसको खरीद नहीं गिल्टी नहीं फील करने का है, कोई बात का गिल्ट नहीं रखने का है। बात ही है कहने की। अपना डिग्निटी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना सामने वाले का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज नहीं पता चलती ना कई बार हर्षा जी। हम लोग समझते हैं कि जैसे धार्मिक हो जाए, धार्मिक का मतलब ये थोड़ी ना अपने उसमें चले गए, सारे हथियार अपना छोड़ के बैठ गए पहले। वो गाना था ना, तू जो बोले हाँ जो हाँ ना, तू जो बोले ना तो ना, अभी वो कैंसिल हो गया है। बिल्कुल, अभी मैं और तुम दोनों हाँ बोले तो वो हाँ होगा। बिल्कुल 100%। बहुत ही मजेदार सेशन था। हाँ जी, बहुत अच्छा, बढ़िया बोला हर्षा जी ने, बहुत ही बढ़िया। मुझे तो संगीत का बहुत शौक है, तो कई बार मैं संगीत के आधार में रखती हूँ। मेरा एक फोन है, कोई बात नहीं, करते हैं हम, खत्म कर रहे हैं आज का। चलो ठीक है, 1 मिनट हर्षा जी, आप अपनी कंप्लीट करिए बात। बस मैं बोलती, संगीत का बहुत शौक होता है, तो कभी कभी ये सब आ जाते हैं गाने। बिल्कुल यही है बात। नहीं, एक बार हम लोग शो देखने गए ना, तो तभी शुभा मुदगल की शो थी, तो उसमें था ना, सैया रूठ गई मैं मनाते चली। हम बोले आज बहुत देरी हो गया है, सब सैया लोग रूठे होंगे सबके। तो हम लोग बोले यही गाना गाकर जाना है। ये होती है ना, ये मस्ती खत्म नहीं होनी चाहिए बस।
बस आप बस कुछ भी मस्ती जो में भी कुछ रहना कर है। रहे हो ना, ये मस्ती में कर करके कर रहे हो ना, तो सब कुछ बस जो है जायज है, बस उसको भूल गए तो बस उसमें आ जाते हो ना आप। कोप आप नहीं नहीं, और होता ना, कोप। अपना अपना मस्ती तभी आता है जब हम निर्भय होकर जिएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल ये। भय में जीते तो वो मस्ती नहीं जान सकते, हाँ कभी भी नहीं जानेगा वो मस्ती। हाँ जो सही निर्भय बात हो कह गया रहे वही हो। और मस्ती जानेगा। क्या क्या बोला और दीपा क्या ने? होता है कि ये मैंने एक चीज देखी है कि जैसे बुलिंग हर जगह है। जैसे कि अब जैसे क्या होता है, वॉर हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि वन कंट्री इज बुलिंग द अदर पर्सन, मतलब अदर कंट्री। तो ऐसे घरों में भी होता है, बुलिंग हर जगह होती है। तो सत्ता की, और वो इतनी सब कुछ लोग लगा देते हैं सत्ता के लिए। मतलब ये तो अपने सामने वाले के ऊपर है कि आप कितना आप उसको ले सकते हो। अदरवाइज आई हैव सीन कि सब कुछ लगा देते हैं अपना सत्ता पाने के लिए लोग। मतलब आपको वर्ल्ड में अगर ऐसा है तो डोमिनेशन का नशा तो बहुत होता है। जिनको होता है वो देखते नहीं है, राइट लेफ्ट नहीं देखते। जिनको डोमिनेट करने का शौक होता है, आता भी है उनको अपने ऊपर खड़े होकर रोब मारना। हर किसी को नहीं आता ना, जिनको आता है वो फिर क्रेजी हो जाते हैं उस गद्दी को बरकरार रखने के। लेकिन बस वही रिस्पेक्ट तो उसी की होती है ना, जो परम सत्ता में जो लैग होके जो करता है ना। परम सत्ता तो अभी मिली हुई है हमें, परम सत्ता का कहाँ हम यूज कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं, मैटर वही करती है ना चीज। ये एक सेकंड में बोलूं। हाँ हाँ बोलो ना। वो हर्षा जी ने जो बोला ना, वो उनके फादर इन लॉ ने बोला कि ऐसे कर लो। हमारे यहाँ तो बोलेंगे नहीं खाना ना खा, भूखी रहना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोको भवन का बैठी रहे, कोको भवन अपने आप ही बाहर आ जाएगी। ये नहीं तो फॉर्मूला नहीं नहीं अप्लाई नहीं, होता। ये अप्लाई तुम्हारा फॉर्मूला नहीं हो रहा, लेकिन तुम अपने आप को हम वैल्यू नहीं दी ना, कि हम किसी हाँ के जी। बोलने पे डिपेंड थोड़ी ना। हम तो अपने मर्जी के मालिक हैं कि हमें जब खाना है जब खाएंगे। मतलब ये है, हम यदि कोफ में रह गए तो हमने नहीं खाया, नहीं सही, लेकिन हम तो किसी के कहने के मोहताज नहीं है ना। वो रिस्पेक्ट हाँ, करनी होती है ठीक। ना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, इस चीज को कहा जाता है जो मैं बोल रही हूँ। सेल्फ लव में आना पड़ेगा ना। सेल्फ लव क्या चीज हुई? सेल्फ लव ये है ना कि मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ पूरी। मैं तो जब मैं किसी के कहने से करने से नहीं करती कुछ भी चीज, मैं अपने हिसाब से करूंगी। जब मैं चलाऊंगी, जब अपने इस बॉडी को, माइंड को मैं चलाने वाली हूँ, तो ये दूसरे के हम मोहताज नहीं रह गए ना कि कोई पूछे तो तब हम खाएंगे। हम क्यों खाएंगे भैया किसी के कहने पे? हम तो अपनी मर्जी से खाएंगे जब मन करेगा। नहीं, और भूल मत, उसमें क्या बड़ी बात है? फांसी में क्यों लटका रहे हो? हाँ, ऐसे फांसी में लटकने का हम नहीं बैठे हैं। हाँ। भूल आपसे भी होते हैं, हमसे भी होते हैं। इसमें मतलब नहीं कि आप हम फांसी में लटका दे नहीं हो ना। दूसरे की वेट भी क्यों करनी है? कोई पूछेगा तो खाएंगे, क्यों खाएंगे हम? मतलब कोई वो है? हम तो मालिक हैं अपने स्वयं के। हाँ जी, समझ आ गया, अब तो समझ आ गया, क्लियर हो गया। चलो अभी बहादुर बच्चा, मुन्ना बहादुर बच्चा। हाँ, चलो ओके जी, चलो बहुत बढ़िया रहा सेशन।